आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो रहेगा आपका स्ट्रिंग बफर इन जावा। ये स्ट्रिंग बफर अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपका स्ट्रिंग में। तो चलिए इसको हम लोग वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका नोट्स मैंने यहाँ पर बना दिया, इसको नोट्स में हम लोग देखते हैं एक बार। अब देखिए स्ट्रिंग बफर इज यूज टू क्रिएट म्यूटेबल मतलब मॉडिफाइएबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हम लोग स्ट्रिंग में क्या पढ़े थे कि हम लोग का जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होता है वो आपका इम्यूटेबल होता है, लेकिन स्ट्रिंग बफर से हम लोग क्या करते हैं, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इट इज सेम एज स्ट्रिंग एक्सेप्ट इट इज म्यूटेबल। अब ये मैंने क्या कह दिया, इसको चलिए हम लोग टीचिंग पैनल में डिटेल्स में समझते हैं। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे पहले कि हम लोग जावा में स्ट्रिंग को अगर मैनेज करना है तो हम लोग के पास जावा में 3 डिफरेंट क्लासेस स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले हो गया आपका स्ट्रिंग अपने आप में एक क्लास है, फिर उसके बाद हम लोग के पास था आपका स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर भी आपका स्ट्रिंग का सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। फिर थर्ड हो गया आपका स्ट्रिंग बिल्डर। तो स्ट्रिंग को हम लोग बहुत ही डिटेल्स में कवर कर चुके हैं, स्ट्रिंग के सारे मेथड्स को हम लोग देख चुके हैं वन बाय वन करके। और अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको जाइए चेकआउट कीजिए, नहीं तो आपको स्ट्रिंग बफर में बहुत दिक्कत आने वाला है। तो सबसे पहले आप स्ट्रिंग को एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट अगर हम लोग को क्रिएट करना है तो हम लोग इसमें भी 2 टाइप्स पढ़े थे, राइट। एक पढ़े थे विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, जो रिकमेंडेड नहीं है, क्यों नहीं है हम लोग को पता है। फिर दूसरा था आपका विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स, जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, क्यों करते हैं ये भी आपको पता है। तो अभी के लिए मान लीजिए कि अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, आपका मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ आपका स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दिया EYL, यहाँ पर मैंने जल्दी से लिख दिया आपका EYL। अब देखिए ये लिखने से क्या होगा, हम लोग को पता है कि ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो अभी के लिए मैं कुछ ऐसा दिखा देता हूँ दिखाने के लिए, और इसमें हम लोग का क्या रहेगा, आपका EYL रहेगा, एज सिंपल, राइट। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे, ये जो ऑब्जेक्ट है हम लोग का, ये ऑब्जेक्ट है आपका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। एक बार बन गया इसका मतलब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं मतलब अगर मान लेते हैं कि हम लोग S1 में कुछ अपेंड करना चाहते हैं या कॉन्कैट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग के पास कॉन्कैट का मेथड था। कुछ ऐड करना चाहते हैं डिफरेंट स्ट्रिंग, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर हम ऐड करते हैं आपका कोड। तो ये हम लोग का अगर हम लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश करें तो ये क्या करेगा, आपका एक न्यू ऑब्जेक्ट बना देगा। ये प्रीवियस वाले जो EYL था आपका S1 में, उसको कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है। अगर आपने S1 का ऑब्जेक्ट में कुछ भी कॉन्कैट करने का मतलब कुछ न्यू स्ट्रिंग ऐड करने का कोशिश किया तो ये फिर से एक न्यू आपका ऑब्जेक्ट बना देगा EYL कोड। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्ट आप वापस S1 में सेव करना है तो हम लोग पढ़े थे S1 इक्वल टू लगा देंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये वापस आपका इसका जो रेफरेंस है S1 में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसको भूल जाइए। यहाँ पर मेन कंक्लूजन क्या है कि हम लोग अगर जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्ट्रिंग क्लास का तो क्या करेगा, वो उस ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल बना देगा, और अगर हम लोग उसमें कुछ भी मॉडिफाई करेंगे तो ये हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट बना देगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब चलिए स्ट्रिंग बफर में देखते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग का जो स्ट्रिंग बफर है, अब स्ट्रिंग बफर में हम लोग सिर्फ एक ही टाइप से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर आपका विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड से ही काम में आने वाला है। अगर आप याद करेंगे तो वहां पर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग लिटरल्स भी था, यहाँ पर ऐसा काम नहीं आएगा। अगर मान लेते स्ट्रिंग बफर इक्वल टू न्यू, यहाँ पर फिर स्ट्रिंग बफर हम लोग का एक क्लास है, तो सिंपल क्लास है तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। और अगर इसका देखेंगे तो आपका यहाँ पर आपका क्या है, स्ट्रिंग बफर, ये हम लोग का हो गया कंस्ट्रक्टर। और अभी के लिए मान लीजिए मैं इसके अंदर में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ EYL, अभी के लिए कुछ ऐसा मान लीजिए। तो ये क्या करेगा, ये आपका हीप मेमोरी में बनाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है न्यू कीवर्ड से कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हीप मेमोरी के अंदर में बनाता है। अगर ये सब आपको डाउट है तो जाइए वीडियो चेकआउट कीजिए कि हम लोग का JVM आर्किटेक्चर क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिलहाल के लिए हम लोग का यहाँ पर आपका लिखा जाएगा EYL, और जो भी SB नाम का वेरिएबल होगा इसको पॉइंट करेगा, सिंपल। अगर आप मान लेते हैं इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में हम लोग कुछ न्यू स्ट्रिंग को अपेंड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिंग में हम लोग के पास था कॉन्कैट मेथड, लेकिन इसके पास होता है अपेंड नाम का मेथड। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर कॉन्कैट आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में कॉन्कैट है ही नहीं, इसके अंदर में अपेंड है कोई भी न्यू स्ट्रिंग को ऐड करवाने के लिए। तो अगर यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ आपका कोड, अगर मैं यहाँ पर कुछ कोड लिख देता हूँ तो देखिए इसमें क्या हुआ, एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया S1.concat में, मतलब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट में। लेकिन स्ट्रिंग बफर में ये न्यू नहीं बनाने वाला, ये क्या करेगा, आपका ओल्ड में ही इसको मॉडिफाई कर देगा, ओल्ड में ही मॉडिफाई कर देगा और इसमें ही चेंजेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो बनाए थे, ये जो प्रोसेस था न्यू बनाने का, ये यहाँ पर क्यों बनाया गया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग को क्लियर है। क्योंकि हम लोग का ये जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का, मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट करता है, रीयूज करता है।
अगर मल्टीपल इसको रीयूज करता है तो हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो सबके लिए चेंज हो जाएगा जो एरर था। और ये मल्टीपल इसीलिए पॉइंट करता है क्योंकि ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट के लिए किया गया। मेमोरी मैनेजमेंट कहने का मतलब कि जैसे कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो हम लोग का स्ट्रिंग रहता है, जैसे कि सिटी नेम, कंट्री नेम और किसी का भी पिन कोड, तो ये सब जो हम लोग का वैल्यू रहता है ये तो मोस्ट कॉमनली है। मतलब अगर 1000 आदमी आपका रहता है दिल्ली में तो सबके लिए रहेगा आपका कंट्री नेम मान लेते हैं इंडिया, सिटी नेम रहेगा दिल्ली। तो हम लोग क्यों बिना मतलब का मल्टीपल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ही बना देंगे उसको सब पॉइंट करेगा। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ा, अगर कोई भी आदमी दिल्ली से जाता है मुंबई तो ये नया ऑब्जेक्ट बना देगा मुंबई के लिए, ना कि उस आदमी के लिए ऑब्जेक्ट चेंज कर देगा। अगर कर दिया तो सबके लिए चेंज हो जाएगा। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको इसमें डाउट है तो स्ट्रिंग का जाइए वीडियो देखिए। अब यहाँ पर चलिए वापस आते हैं। तो ये हम लोग का यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ऐसा फंक्शनैलिटी ऐड किया गया। अब यहाँ पर एक ड्रॉबैक आ गया। ड्रॉबैक क्या है देखिए, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा। क्या हो अगर हम लोग का कोई ऐसा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर कोडिंग, तो ये भी एक्चुअली में एक स्ट्रिंग ही होगा। इसके अंदर में भी कुछ कोड लिखा हुआ होगा कि हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे फिर ये मैनेज करेगा। मान लीजिए अभी के लिए ये जो इक्लिप्स IDE है ये आपका स्ट्रिंग का ही ऑब्जेक्ट यूज कर रहा होगा ये सारे चीज को स्टोर करने के लिए। अब सोचिए हम लोग ये फाइल को बहुत बार चेंज करेंगे, बहुत बार सेव करेंगे, तो क्या करेगा, अगर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रहता तो जितना नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग फाइल को चेंज करते और उसके बाद सेव करते तो ये उतना नंबर ऑफ टाइम्स आपका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए जाता। अगर मान लेते कि हम लोग 50 नंबर ऑफ टाइम्स चेंज करते वो फाइल में और सेव करते तो ये 50 न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता। तो सोचिए ये आपका प्रोजेक्ट कितना बल्कि बना दिया। जो आपका प्रोजेक्ट का बल्कि बना दिया मतलब रिसोर्स भी अच्छा लेगा, बिलिंग भी आएगा, तो आप लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। तो ये था स्ट्रिंग का ड्रॉबैक। स्ट्रिंग सिर्फ उसी के लिए बनाया गया था जो मोस्टली यूज्ड आपका वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है आपका, मतलब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, जैसे कि सिटी नेम, कंट्री नेम, पिन कोड। अगर आप वो सब के लिए उसको यूज कर रहे हैं, वो सब बहुत रेयरली चेंज होता है, इसलिए उसमें ठीक है परफॉर्मेंस आपका बहुत ही सही रहेगा, नो डाउट। लेकिन अगर आप ये सब आपका कुछ सिनेरियो ऐसा आ गया जिसमें आपका जो स्ट्रिंग है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग कोड चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक ड्रॉबैक आ गया। इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए आपका यहाँ पर आया स्ट्रिंग बफर। अब यहाँ पर आप कितना भी नंबर ऑफ टाइम्स कोड चेंज कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और उसी ऑब्जेक्ट में आप जो भी करना चाहेंगे उसी ऑब्जेक्ट में ये अपेंड या कुछ भी करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग बफर। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि स्ट्रिंग बफर हम लोग का म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाता है। अगर हम लोग का रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा आ गया कि हम लोग का जो आपका स्ट्रिंग रहेगा वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली चेंज किया जाएगा, जैसे भी हो सकता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर चेंज किया जाता है तो हम लोग स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ना कि स्ट्रिंग का बनाएंगे। अगर हम लोग का रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि हम लोग को क्या करना है, फॉर्म बनाना है और फॉर्म में मैक्सिमम मान लेते हैं 1 टाइम डेटा यूज करना है, 1 टाइम हम लोग का डेटा यूज करना है, या फिर कोई ऐसा डेटा जो मोस्ट कॉमनली, जैसे कि आप अगर कोई इंप्लॉय का कुछ बनाएंगे तो उसमें आपका ऑब्वियस सा बात है सिटी आएगा, कंट्री आएगा, आपका पिन कोड आएगा, तो वो सब के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली चेंज होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्ट्रिंग बफर का ही बनाना होगा जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। अब देखिए ये तो हो गया हम लोग का स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर का सबसे पहला डिफरेंस और हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सेकेंड पॉइंट आता है कि स्ट्रिंग बफर हम लोग विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड से ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रिंग को देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन था, न्यू कीवर्ड एज वेल एज लिटरल्स। जो हम लोग का सबसे हाईली प्रीफर्ड था लिटरल्स था, जो इस तरीके से करते थे। लेकिन स्ट्रिंग बफर हम लोग न्यू कीवर्ड से करते हैं। तो अगर कुछ भी न्यू कीवर्ड से होता है तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट आपका जाएगा हीप मेमोरी में, ये याद रखना है। आप अगर गलती से भी ऐसा कुछ कर दिए, स्ट्रिंग बफर इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग बफर और एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, मान लेते हैं SBS इक्वल टू समथिंग EYL, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? ये इसलिए गलत हो जाएगा कि ये आपका जावा में इंटरनली इसको स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, अगर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है तो आपको स्ट्रिंग का ही रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करना होगा। ये जो रेफरेंस वेरिएबल स्ट्रिंग बफर का है, तो आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बफर के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर स्ट्रिंग बफर का आपका कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपका न्यू कीवर्ड से ही सबसे इजीएस्ट वे है। ऑब्जेक्ट बनाने का और भी डिफरेंट वे होता है, लेकिन न्यू कीवर्ड सबसे प्रीफर्ड वे में है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में, जो भी यहाँ पर पढ़े थे वो मैंने वहां पर आपको अवेलेबल करवा दिया है। तो देखिए अब नेक्स्ट है हम लोग का कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, इसको हम लोग जाएंगे अपने इक्लिप्स में जाके
चेक करेंगे। यहाँ पर मैं अगर आपको समझाऊंगा तो आप लोग का माथा के ऊपर से पार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इक्लिप्स में, और यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़े थे स्ट्रिंग के बारे में और स्ट्रिंग बफर के बारे में, यहाँ पर प्रैक्टिकली हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपका एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जल्दी से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं आपका एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका EYL। तो ये हम लोग का स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर नेक्स्ट में क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो एस डॉट स्ट्रिंग में कौन सा हम लोग का मेथड था कॉन्कैट करने के लिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो CON आपको सजेशन मिल जाएगा कॉन्कैट। देखिए तो ये कॉन्कैट मेथड को एक डिफरेंट स्ट्रिंग चाहिए होता है, जो स्ट्रिंग से आप यहाँ पर पुराने स्ट्रिंग में कुछ न्यू स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका कोड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करेगा, आपका जो एस स्ट्रिंग है इसमें कोड अपेंड करवा देगा, मतलब ऐड करवा देगा, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो एक न्यू ऑब्जेक्ट बना देगा। इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर मैं system.out.println और यहाँ पर मैं s लगा देता हूँ। तो ये हो गया हम लोग का पहला सेट स्ट्रिंग के लिए। अब सेकंड में मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के प्लेस में आप कर देता हूँ आपका स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पर s का नाम पे मैं कर देता हूँ SB। अब देखिए यहाँ पर SB करूंगा मैं, यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का स्ट्रिंग बफर के अंदर में हम लोग कॉन्कैट मेथड नहीं होता है, अपेंड मेथड होता है। कोई भी चीज को हम लोग को अपेंड करना चाहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये सही हो गया, और यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, SB लगा देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम लोग लिटरल यूज नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ स्ट्रिंग बफर, तो इसको आपको रिमूव करना होगा, और विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड हम लोगों को बनाना पड़ेगा आपका स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जल्दी से मैं स्ट्रिंग बफर कंट्रोल स्पेस कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अब देखिए ये हो गया हम लोग का नॉर्मल स्ट्रिंग बफर बनाने का तरीका। अब लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि हम लोग का ये स्ट्रिंग बफर क्या है, ये जो है हम लोग का बेसिकली ये आपका एक कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर भी आपका डिफरेंट कंस्ट्रक्टर आपको परमिशन दिया जाए। कंट्रोल स्पेस अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए सबसे पहला हम लोग का क्या है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। अगर आप ये चीज से हम लोग का मान लेते हैं, हम लोग SB का हम लोग एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर ही क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट्स ए स्ट्रिंग बफर विथ नो कैरेक्टर, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मतलब ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब कहने का मतलब है स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट। तो एम्प्टी स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ऐसा स्ट्रिंग बफर जिसके अंदर में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन उसका कैपेसिटी, ये जो कैपेसिटी आपके लिए नया टर्म है यहाँ पर स्ट्रिंग में। कैपेसिटी का मतलब होता है कि ये जो आपका स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट है कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर को स्टोर कर पाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैपेसिटी में लिखा हुआ 16, इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट है ये आपका 16 कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट स्टोर कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 17 कैरेक्टर स्टोर नहीं कर पाएगा, लेकिन इनिशियल कैपेसिटी इसका क्या है, 16 कैरेक्टर है। तो ये हो गया आपका विद द हेल्प ऑफ नो आर्ग्यूमेंट। लेकिन सेकंड में देखिए फिर क्या हो सकता है, हम लोग कैर सीक्वेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड में क्या है, आपका कैपेसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कैपेसिटी में क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि मान लेते हैं कैपेसिटी में 100, तो ये जो इनिशियल कैपेसिटी था बाय डिफॉल्ट 16, वो आप कर देगा 100। तो ये हम लोग का मोस्ट कॉमनली यूज नहीं है। मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड है वो हम लोग का 4th। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, ये हम लोग का देखिए क्या है, ये जो हम लोग का कंस्ट्रक्टर है इसका आर्ग्यूमेंट में हम लोग को एक स्ट्रिंग पास करना होता है। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग ये यूज करना चाहते हैं तो देखिए ये आपका ये हो गया मोस्ट कॉमनली यूज्ड। यहाँ पर EYL मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि ये हम लोग जो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें हम लोग एक यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट। ये क्या हम लोग पहले डबल कोट में जो भी रहता है वो आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रहता है, तो ये हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास कर दिए है। तो ये क्या करेगा, आपका स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बना देगा जिसमें हम लोग का ये EYL को स्टोर करवा देगा। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये EYL में मैं क्या कर रहा हूँ, आपका कोड को अपेंड करवा रहा हूँ। इसको समझाने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, आपका यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा के डिबगर मोड में रन करता हूँ, जिससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो जल्दी से चलिए इसको मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर हम लोग का रुक गया। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो देखिए हम लोग का S नाम का एक वेरिएबल बनके तैयार हो गया जिसमें हम लोग का EYL स्टोर कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग S डॉट कॉन्कैट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो S डॉट कॉन्कैट में क्या हुआ, S को अभी भी चेंज नहीं किया, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को हम लोग S का रेफरेंस में अपडेट नहीं किए। तो S का रेफरेंस अभी भी आपका EYL को ही, मतलब ये ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है। तो अगर प्रिंट करेंगे तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, EYL।
ये आपका स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट रहता है ये इम्यूटेबल होता है, इसलिए ये पुराना को चेंज नहीं किया। अब देखिए स्ट्रिंग बफर में क्या होगा, सबसे सेम प्रोसेस स्ट्रिंग बफर में भी देखिए, अगर क्लिक करेंगे तो अगर स्ट्रिंग बफर में यहाँ पर क्लिक करते देखिए अभी भी हम लोग का EYL है, इसके अंदर में भी EYL है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग बफर के जो भी हम लोग का रेफरेंस था उसमें अपेंड नाम का फंक्शन से हम लोग कोड को ऐड करवा रहे हैं ये EYL के साथ। तो अगर हम लोग ये करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये EYL अपने आप आपका बन जाएगा EYL कोड, देख रहे हैं। ये क्या किया, ये आपका ओल्ड ऑब्जेक्ट को ही मॉडिफाई कर दिया। और अगर अब हम लोग प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए EYL कोड प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर गौर करने वाली क्या बात है कि स्ट्रिंग बफर हम लोगों का क्या होता है, स्ट्रिंग बफर हम लोगों का होता है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जो हम लोग का एक ही ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते रहता है बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में मेन डिफरेंस। और उसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर हम लोग जो पढ़े थे वो क्या था, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखते हैं तो ये क्या करेगा, आपका एम्प्टी स्ट्रिंग बना देगा। अगर इसको मैं दिखाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। और देखिए अगर हम लोग यहाँ पर इसको आने दीजिए, इसको ब्रेक पॉइंट में रुकने दीजिए। अब देखिए अगर मैं नेक्स्ट करता हूं तो ये आपका था आपका नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर कुछ भी हम लोग का आउटपुट में देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब ये डिबगर का हम लोग का वेरिएबल सेक्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर अपेंड करेंगे तो क्या करेगा, एम्प्टी में कोड को अपेंड कर देगा जो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए डायरेक्टली कोड आ गया और यहाँ पर कोड प्रिंट कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या था हम लोग कैपेसिटी, अगर हम लोग देखना चाहते हैं स्ट्रिंग बफर की कैपेसिटी तो यहाँ पर क्या कैपेसिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए कैपेसिटी देखने के लिए हम लोगों के पास एक आपका एक मेथड आता है स्ट्रिंग बफर के अंदर में जिसका नाम होता है कैपेसिटी मेथड। अब मेथड के बारे में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमन मेथड है जो स्ट्रिंग का था वो स्ट्रिंग बफर में भी है, उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यू मेथड है स्ट्रिंग बफर में, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इन ए सिंगल वीडियो। वो ज्यादा नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर करता हूँ SB डॉट तो हम लोग को ऑब्वियस सा बात है सर, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा और यहाँ पर अब मैं SB डॉट करूंगा। तो ये बहुत सारे मेथड है लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट मेथड को कवर अप करने वाले, चिंता मत कीजिए। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे कॉमन मेथड है, कैर एट ये सब वो सब। तो चलिए अगर मैं कैपेसिटी करता हूँ तो ये क्या करेगा, आपका ये कैपेसिटी दिखाएगा कि जो भी आपका स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोग कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इसको अभी रन करता हूं तो देखिए हम लोग कैपेसिटी इनिशियल क्या था 16, राइट। तो इसलिए यहाँ पर 16 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग, मतलब सॉरी कैरेक्टर, कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं, गलती हो गया। और चलिए इसको सबसे पहले कमेंट करते हैं, ये बिना मतलब का कोड को प्रिंट कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो इनिशियल कैपेसिटी है, हम लोग का स्ट्रिंग मान लेते हैं कि हम लोग को बहुत लार्जर होगा साइज में, अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये जो इसका कंस्ट्रक्टर था उसमें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर इस स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट में स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने 1000 प्रोवाइड कर दिया, मतलब हम लोग 1000 कैरेक्टर EYL करके 1000 कैरेक्टर हम लोग वहां पर रख सकते हैं। अगर अब कैपेसिटी देखेंगे तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 1000। तो ये कंस्ट्रक्टर में ही हम लोग कैपेसिटी प्रोवाइड कर दिए, कंस्ट्रक्टर में हम लोग EYL मतलब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किए वो भी चेक कर लिए, और कंस्ट्रक्टर हम लोग कुछ भी प्रोवाइड नहीं किए वो भी हम लोग चेक कर लिए। एक रह गया कैर सीक्वेंस, वो भी सेम है जो आपका स्ट्रिंग का था, सेम एग्जैक्ट। आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम लोग यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये भी देख लिए कि स्ट्रिंग बफर के डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर जैसे कैपेसिटी के साथ, स्ट्रिंग के साथ, नो आर्ग्यूमेंट में क्या होता है। और उसके साथ ही हम लोग कैपेसिटी के बारे में भी समझ गए कि साथ में ही हम लोग इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग बफर के मेथड्स को भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।